Hello, good morning, my dear friends and audience. मैं ओकारमल खिचड़, डायरेक्टर सरस्वती पब्लिक सेकेंडरी स्कूल जांदवा। मैं आपको आज दोबारा मेरे इस चैनल के माध्यम से फौजी इंग्लिश गुरु के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, या इंग्लिश का जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं छठी क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक, इसके ऊपर आपको ध्यान दे रहे हो। मुझे पता है काफ़ी व्यूवर्स आ चुके हैं मेरे पास, लगभग 6-7 हज़ार व्यूवर्स हैं और काफ़ी सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बच्चे भी इसको वीडियो को लाभ उठा रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसका आप भरपूर लाभ उठाइए, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के बालक होकर के बार बार इंग्लिश को सुनोगे। मैंने मेरे पूरे वीडियो में भी कहा था कि आप उसको बार बार सुनोगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी। मैं ज़्यादातर आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ और आप ये नहीं माने कि हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अगर समझ में नहीं आती हैं तो उस यूट्यूब के ऊपर मेरा जो वीडियो है उसको दोबारा देख सकते हो, कितनी बार देख सकते हो, जिससे आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो सकते हैं। ब्लैक बोर्ड के ऊपर अगर आपको कोई चीज़ स्पष्ट नज़र नहीं आती है तो आप जब वीडियो मेरा देखते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर तो आपके एक साइड राइट साइड के अंदर 3 डॉट से आते हैं, उसको दबाएं, वहाँ क्वालिटी मिलेगी आपको। तो 144 से नीचे 480 तक क्वालिटी है, 480 को आप क्लिक करें तो आपकी एकदम विजिबिलिटी है वो बढ़िया हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपके राइट साइड के अंदर ही उस जो 3 डॉट है उसके नीचे आपका 4 एंगल्स बने हुए हैं जिसको स्क्वायर बोल सकते हैं हम, उनको दबाओगे तो आपको एकदम स्पष्ट नज़र आएगा, एकदम एक एक अक्षर है वो क्लियरिटी आएगी उसके अंदर। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, विद्यार्थियों के अलावा जो ऑडियंस मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप डेली मेरा वीडियो देखोगे तो आपको इंग्लिश बोलना निश्चित रूप से आ जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैं आपको एक संदेश और देना चाहता हूँ कि 2 महीने का जैसे ये आगे का समय है, विंटर आपका समर वेकेशन है, उसमें आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि मैं यूट्यूब पर इसलिए डालता हूँ कि लाइव प्रोग्राम टाइम फिक्स नहीं रहता, न बच्चों का रहता है न हमारा रहता है, इसलिए वीडियो डाल देते हैं यूट्यूब के ऊपर और उसके बाद में आप उसको आराम से अपने घर में बैठ करके स्मार्टफोन के माध्यम से आराम से मेरा चैनल है वो देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, फिर आप बेल है उसको दबाएँ, फिर ऑप्शन मिलेगा ऑल, उसको क्लिक कर दें तो उसको आपको क्या है कि मेरा पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी उस समय आप देख सकते हो। मैं आपको जितने भी टेंस हैं, जैसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए थे, ये पैसिव एक्टिव पैसिव पढ़ाए थे, ये सारे के सारे आर्मी क्लर्क्स के 100 नंबर के मार्क्स आता है, पेपर इंग्लिश का आता है सेपरेट है, उसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। अब आपको मैं टेंस सिखा रहा हूँ, जितने भी टेंस हैं उसमें सारे आपके डाउट हैं वो मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। और उसमें अगर कोई आपके शंका होती है तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें डाल दीजिए, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। अभी आपको मैं मेरे स्कूल के अंदर काफ़ी बच्चे इंग्लिश बोलते हैं और आपको मैं जो इस साल 10th क्लास में बच्ची हुई है उसका मैं आपको इंग्लिश में बोलने का तरीका जो मेरा वीडियो देख करके बोल रही है, हालांकि वो 12 महीने से मेरे पास मेरे टच में है वो, और वो मेरे साथ इंग्लिश ही बोलती है, बहुत सारे बोलते इंग्लिश बोलते हैं सरस्वती पब्लिक स्कूल के। इंग्लिश बोलना एक आदमी के लिए एक पर्सनालिटी है, एक निखार है। जैसे एक औरत है वो अपने गोल्डन जो आपके आभूषण पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके तो सजती धजती है, तो उसमें क्या है कि उसे निखार अलग आ जाता है। तो आप देखते हो कि इससे आपको ज़्यादा जितनी भी आपको लैंग्वेज है, बिकॉज इट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर आपको स्पीकिंग आती है इंग्लिश में तो आप निश्चित रूप से अपनी ज़िंदगी में सफल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और रही बात ओंकारमल खिचड़ की, ओंकारमल खिचड़ वैसे ही अपनी ज़िंदगी के अंदर शिक्षा की जो जलाता रहेगा, कभी भी हारेगा नहीं, कभी भी सोएगा नहीं और कभी भी मतलब मायूस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास, मेरे पास जितना भी ज्ञान है, जो भी है 10%, 20%, 25%, मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक उस ज्ञान को आपके पास फैलाता रहूँगा। आप उस ज्ञान को ग्रहण करते जाएं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है कि मेरे पास जो ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास मेरा ज्ञान है वो जाए और उनको इसका बेनिफिट हो। आज जांदव गांव के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे स्कूल खुलने के बाद में कम से कम 15 डॉक्टर और काफ़ी मतलब टीचर्स और लेक्चर्स और आर्मी क्लर्क्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस और अन्य एजुकेशन डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स, इसमें बहुत सारे बच्चे लगे हुए। आज मेरे गांव में अगर देखा जाए तो मैं जब पढ़ता था तो गजटेड अफसर नहीं था अटेस्टेड कॉपी कराने के लिए, और आज मेरा गांव है वो गजटेड अफसरों से भरा पड़ा है। अभी भी एक बच्चे का मेडिकल अफसर खुडेरा बड़ा PHC में अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसका नाम बबीता खिचड़ है, और वो मेरे पास काफ़ी वर्षों 10वीं क्लास से पढ़ के गई थी, और वो जो इस तरह से थी जैसे वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी फेल करती थी। मैं उसके साथ काफ़ी इंग्लिश बोलता था, और वो पहले चांस तो निकल गई थी लेकिन OBC सर्टिफिकेट नहीं मिली उसको, लेकिन दूसरे चांस में वो सिलेक्शन हो गया। आज वो मेडिकल अफसर है। आप देख लीजिए मेडिकल अफसर की कितने 70-80-90 हज़ार रुपये सैलरी है, और छोटी सी बच्ची है, और उसकी सिस्टर भी अंकिता खिचड़ वो PMT कर रही है। तो दोस्तों ये किसकी देन है? मेरे पास जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं वो टोटल बच्चे डॉक्टर बने हुए हैं, टोटल बच्चे इंजीनियर बने हुए हैं। कपिल खिचड़ है पेटेंट डिजाइन अफसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियल कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो आप ये देख लीजिए कि इसका एक राजकुमार खिचड़ है, वो इस केमिस्ट्री का लेक्चर है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, वो सरकारी लेक्चर है, नॉट इन प्राइवेट स्कूल, मतलब सरकारी स्कूलों और पोस्ट अधिकारियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मैं आपको एक बार ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं आप तक, और ये मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, यूट्यूब पे भी करें, आप स्टेटस पर भी डालें, और आप अपना फेसबुक पे भी डालें, और मेरे से आप कभी भी बात करना चाहते हो प्यारे बच्चों तो इंग्लिश में बात कर सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। I always think that your students are my soul, and I always think about your benefit. I will never demoralize myself in my life till my last breath. And मैं अभी आपको एक बच्ची से इंग्लिश में बात करते हुए दिखाता हूँ जिसका नाम ग्रीमा शर्मा है, और इसी साल पिछले साल मेरे क्लास में स्कूल में आई थी, और वो किस तरह से इंग्लिश बोलती है। मेरे इस वीडियो को उसको कितना बेनिफिट हुआ है वो खुद ही बताएगी। जब मैं उसे क्वेश्चन करूंगा और आपको वो क्वेश्चन का जवाब देगी। आप अपना देखना जारी रखें और देखिए आप किस तरह से वो अपना इंग्लिश में स्पीच देती है। आज पूरा देश लड़ रहा है, और हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, उनसे भेदभाव ना करें, इकरार करें, और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस आदि, उनका। हेलो Grima, how are you, beta? I am Onkaramal speaking from Jandwa Saraswati Public School. Yes, sir, I am fine, very well. Now, I think that you are looking my video every day. Yes, sir. I have many benefits of looking your video, and I like this video of. I know you are subscribe. I am subscribed of your all videos, and I like this video, and I have many benefits to look your video, and I have, and your videos are very benefits in my study. Okay, beta. I want to ask you one question. When I am teaching in English medium, then is there any problem you face while I am teaching, or you are seeing my video? Is there any problem? Please let me know. No, sir, there is no any problem.
I understand your language in very well. अच्छा बेटे, I think that I have taught the direct, indirect, and active and passive voice. Now I am teaching the present indefinite tense. It is very long tense because it will take the time. So when I am describing the about the present indefinite tense, there are two types of the present indefinite. The mostly the teacher are not teaching functional present indefinite and descriptive present indefinite. So can you tell me the two sentences of this thing, or let me know how you are understanding it at your home? And which sentence present indefinite only, no? I want to ask you, when I am teaching the present indefinite tense, you can me tell me two sentences of the functional and the descriptive present indefinite? How I can say you that, sir? Yes. Second, I want to ask you, can you tell me the rules and regulation of the present indefinite tense which I have taught you? Yes, the formula of the present indefinite affirmative. The first form is the S and ES, and the helping of the present indefinite is the do does, and in the present indefinite it is the verb's first form is used in the present indefinite. Okay. Now can you tell me the how many sentences can you frame on the present indefinite tense? As well as 10. You can tell me the two or three sentences on the present indefinite tense. He is a good boy. This is the descriptive present indefinite, present functional indefinite. This is the descriptive indefinite. Yes, sir. Functional. When we use the main verb in the present indefinite tense and do does. Main verb and do does. So, When I ask you the, I write a letter. Which is this tense? repeat again, sir. I write a letter. Which is this tense? I write a letter. I make पत्र लिख रहा हूँ. Present continuous. It is not the present continuous. I write a letter. मैं पत्र लिखता हूँ. Sorry, present indefinite, sir. Next day, do you write a letter? Which is this tense? Do you write a letter? क्या तुम पत्र लिख रहे हो? This is also present indefinite, sir, because this is, in this sentence, who is the helping of the present indefinite? So, do you write a letter? Which is this type of the sentence? Tense. There is the interrogative sign at the end of the sentence. I say this is an interrogative sentence of present indefinite. Yes. Do I not write a letter? Which is there is a end of the interrogative sign at the end of the sentence. Which is this tense? Sentence. Repeat the sentence, sir. Do I not write a letter? An interrogative sign at the end of the sentence. Which is the tense and which is the sentence? Do you write? Do I not write a letter? Yes. Do I not write? This is also a present indefinite and present indefinite interrogative sentence, because in this sentence do is the helping verb of the present indefinite. And not has also been used then. Then present. Do I not write a letter? Present continuous, sir. Why it is present continuous? Do is the main verb of the present indefinite tense and not is the negative sentence. The
Yes, sir. Interrogative negative sentence. Now you can me tell some rules of the active voice and passive voice? Active and passive voice. Four rules. Main four rules of the active voice and passive voice. Subject is used in the place of object, and object is used in the place of subject, and modals is also used in the passive and active, just like can, could, should, all, etc., etc. When you will make the sentence from active voice to passive voice, then after the modal verb, which word will be used? When you will make the sentence, as for example, I can lift a box. If you want to make sentence of the this active to passive voice sentence, then how will you make it passive voice? I can lift a box. A box. I can lift a box. I'm sorry, sir, but if there is any problem, then you tell me the correct answer, okay? No. I can lift a box. What is I? I is the first person also, and Subject. subject. And can is modal verb. Can is modal verb, yes, sir. And lift is the main verb. Verb. A box is the subject, object. Subject. The object will be changed into the subject. Yes, sir. The box. Now helping verb is, modal verb is can. Then how will you use the, after the can, what word you will use to make the third form of the main verb? Could. Not could. What you will use? Can be. After the all the modal verb, be is used. A box can be. What is the third form? Lifted. T-E-D. Ed, lift. Lifted. Lifted by me. By me. A box can be lifted by me. Now I want to ask you another question. I should obey my parents. Can you make the passive voice sentence? I should obey my parents. My parents. My parents be obeyed by me. Again you speak out. My parents should be obeyed by me. Shabash, very good. Now I want to ask you, you are giving the some of the correct answer, you are not giving the some not correct answer, you are giving incorrect and correct, but you are, I think you are getting benefit, you are speaking in English, not in Hindi, even a single word. So I think that you are progressing how to speak English, and only the I have think that you are looking my videos only for last 1 month. It is correct? Yes, sir, this is correct. And now you want to say something else about my videos or the teaching method? Yes, sir, I want to tell about your videos. Your videos is very benefit for my study, and I am every day see your videos of present internet, and so many videos you are so many videos I can see. I am seeing so many videos of just like passive and active voice, and my favorite topic is about the active and passive voice. This is a very easy, and I understood this in very easy by the help of you, and thank you, sir. Okay, now today I will teach the present indefinite tense part 3rd, and you see my video, and part 3rd and 4th,
you are making some little bit mistake. It will be very clear, but in spoken English we can make the mistakes. You must not bother about it, because we can make it correct. We can make it the correction. So you continue to watch my video, and also tell your friends, girlfriends and classmates to see my video. And I will also talk all the students in English every day, and I will take the feedback from the students. Okay, Grima, best of luck, and I hope that you will utilize the period of 2 months that is lockdown, and you remain your home. And I advise your whole family to remain at your home, and don't go out of your house without any necessary work, and keep the mask, and also wash your hands at least 20 seconds in 4 and 5 times a day, and keep the social distancing, and advise your all parents and your youngers and elders about it, because you are studying in the 10th class, and I hope that you will get the good marks in the board examination of the 10th class. Okay, thank you. Sir, thank you. दोस्तों, आपने देखा होगा कि बच्ची केवल पिछले 1 महीने से मेरा वीडियो देख रही है, और छोटी मोटी गलतियां बच्चे कर ही देते हैं, और उनको सुधारने के लिए अपने को उनके लिए प्रयास करना पड़ता है. अगर मैं उसको सारी रटी रटाई चीज़ें अगर बता देता, तो इससे ये होता था कि ये महसूस होता है कि ये तो रटी हुई चीज़ें हैं, बट लेकिन कुछ ये गलतियां कर रही है, तो ये धीरे धीरे इसको कवर कर लेगी. बच्चा गलती करेगा तभी जा कर के अपना परफेक्शन दिखाएगा अपने सब्जेक्ट के अंदर. तो मैं आप मेरी एक एडवाइस है, कोई भी आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहा है तो मेरे वीडियो देखें. अगर आप 10वीं क्लास के 6ठी क्लास से लेके 11वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक के हो तो देखें. पीजी कर रहे हो तो वो देखें, क्योंकि आपके अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो देखें. इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना चाहते हो तो बिना पैसे आपको बिल्कुल फ्री सेवा दे रहा हूँ. बीइंग ए फौजी, बीइंग ए इंग्लिश लेक्चरर, रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीडियासर, तहसील रतनगढ़, चूरू, and I am also running the English medium school at Janta village, and you must pay your attention that you must decide to get admission your child in my school if you want to perfect your daughter and son speaking in English. I guarantee you that after the 2 years and the 3 years, the student of the 8th class and 9th class and 10th class, 11th class, 12th class, they will learn how to speak fluently, English fluently. You see my video, and okay, best of luck. Thank you.